एक बार की बात है, एक लड़का अपने असफल होने से बहुत परेशान था। वो किसी भी काम को शुरू करता उसे सफलता नहीं मिलती, इसलिए वो बहुत परेशान रहने लगा था। वो एक बार गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, क्या आप मुझे सफल होने के कुछ तरीके बता सकते हैं? गौतम बुद्ध बड़े ही ध्यान से उस लड़के की बात सुनकर कहते हैं, जाओ 2 छोटे पौधे ले आओ। फिर क्या था, वो लड़का दौड़कर 2 पौधे लाकर दे देता है। फिर गौतम बुद्ध एक पौधे को घर के अंदर लगवाते हैं और दूसरे पौधे को घर के बाहर लगा देते हैं। फिर गौतम बुद्ध लड़के से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है भविष्य में इन दोनों पौधों में से कौन सा बेहतर विकसित होगा, कौन बड़ा होगा? लड़का कुछ देर तक सोचता रहता है, फिर बोलता है, घर के अंदर का पौधा ज़्यादा अच्छा विकसित होगा क्योंकि वो हर तरह के खतरे से सुरक्षित है। लेकिन बाहर के पौधे में बहुत सारे खतरे हैं, जैसे कि तेज तूफान, धूप, बारिश, जानवर आदि। मुझे नहीं लगता कि बाहर का पौधा थोड़े दिन भी चल पाएगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। कुछ वर्षों बाद लड़का फिर से गौतम बुद्ध से मिलने आता है क्योंकि लड़के को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था। लड़का फिर से गौतम बुद्ध से पूछता है, पिछली बार मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि जीवन में सफल कैसे हुआ जाता है, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया, उल्टा ये पौधे लगवा दिए। लेकिन इस बार आपको मुझे बताना ही होगा कि जीवन में सफल कैसे हूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, जरूर, लेकिन चलो पहले हम उन पौधे पर नजर तो डालें, आखिर उनका विकास कितना हुआ है। हमने 4 साल पहले ये पौधे खरीदे थे। ये कहते हुए लड़का और गौतम बुद्ध उसी जगह जाते हैं जहां उन्होंने घर के अंदर पौधा उगाया था। उन्होंने देखा कि वो छोटा सा पौधा थोड़ा बड़ा हो गया है। वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। लड़का पौधे को देखकर बहुत खुश हुआ और कहा, देखो इसका विकास हो गया है, ये बड़ा हो गया है। फिर गौतम बुद्ध उस लड़के को उस पौधे के पास लेकर जाते हैं जो उन्होंने बाहर लगाया था। उन दोनों ने देखा वो छोटा सा पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया है, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल चुकी हैं और ये शाखाएं आने जाने वाले लोगों को छाया दे रही हैं। लड़के ने कहा, क्या ये वही पौधा है जो मैंने लगाया था? गौतम बुद्ध हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ, ये वही पौधा है जो तुमने बाहर लगाया था, और देखो ये एक बड़ा पेड़ बन चुका है। दोनों ने देखा एक छोटा सा पौधा एक बड़े पेड़ में परिवर्तित हो चुका है और उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं। गौतम बुद्ध लड़के की तरफ देखते हुए बोले, बताओ कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ है, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा बना है? लड़के ने उत्तर दिया, जिसे हमने बाहर लगाया था। लेकिन ये कैसे संभव है? उस पौधे को तो बहुत से खतरे थे और इसे कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा, फिर भी ये इतना बड़ा कैसे हो गया? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, बाहर के पौधे को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन समस्याओं से निपटने के अपने फायदे भी होते हैं। बाहर का पौधा अपनी जड़ों को जितना चाहे उतना फैलाने की आज़ादी होती है। तूफान और बारिश जैसी समस्याओं से इनकी जड़ें और भी मजबूत हो जाती हैं। और देखो आज ये इतना ताकतवर हो गया कि एक छोटा सा तूफान इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जबकि जो पौधा हमने अंदर लगाया था वो छोटा रह गया, हमने उसे चारों तरफ से सुरक्षा दी, इसलिए वो कमजोर भी हो गया। अब वो जरा सा भी तेज तूफान, बारिश और धूप नहीं झेल सकता। तब गौतम बुद्ध उस लड़के की ओर देखते हुए बोलते हैं, बेटा, हमेशा याद रखना, जब तक तुम जीवन में संघर्ष नहीं करोगे, जब तक कठिनाइयों से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम्हें भी अपने जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। अगर तुम आरामदायक विकल्प चुनोगे तो तुम उतना विकास नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। अगर तुम संघर्ष करने और कठिनाइयों से डरोगे तो तुम कभी भी विकास नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम संघर्ष करने और कठिनाइयों से गुजरने के लिए तैयार हो तो तुम कोई भी लक्ष्य हासिल कर पाओगे। कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए समस्याओं को कभी बाधा के रूप में ना सोचो, बल्कि उन्हें सफलता की ओर बढ़ते कदम के रूप में सोचो। लड़का एक लंबी सांस लेता है और पेड़ की तरफ देखने लगता है। उसके मन में गौतम बुद्ध के शब्द गूंज रहे थे, दोस्तों, जिन बाधाओं को हम और आप अपने जीवन में दुश्मन मानते हैं, बल्कि ये वही बाधाएं होती हैं जो हमें अपने जीवन में अधिक मजबूत और सफल बनाती हैं।
अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि अक्सर हम अपने जीवन में चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे कई बार हमें निराशा महसूस होती है और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन इन दो पौधों की कहानी हमें सिखाती है कि चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के अवसर को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। जैसे बाहर लगाए गए पौधे को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके साथ ही उसे उसकी जड़ें फैलाने की आज़ादी भी मिली, जिससे वो और मजबूत हो गया और इस तरह से वो मजबूत पेड़ बन गया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में जितनी अधिक कठिनाइयों का और चुनौतियों का सामना करेंगे, हमारे लिए सफलता के रास्ते उतने ही ज़्यादा खुलते रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें जोखिम लेने और अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखकर काम करना चाहिए। जब हम चुनौतियों का सामना करेंगे तो हमें सीखने को मिलेगा और ये सीख हमें मजबूत होने के अवसर प्रदान करती है। हम फ्लेक्सिबल तभी होते हैं जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, क्योंकि जब समस्याएं आती हैं तभी हम कोई रास्ता ढूंढते हैं। अन्यथा अगर हमें सीधा सीधा रास्ता मिलता रहे तो हम क्यों ही अलग से रास्ता ढूंढेंगे, क्यों ही हम फ्लेक्सिबल होंगे, हम तो सीधे रास्ते पर चलते रहेंगे। लेकिन उस सीधे रास्ते पर चली हुई जो सफलता होती है ना, उसकी एक लिमिटेशन होती है, उसकी सीमाएं होती हैं। लेकिन जो हम समस्याओं को झेलकर सफलता प्राप्त करते हैं, वो सफलता बहुत अनलिमिटेड होती है और उस सफलता को पाने का सुख भी अलग होता है। हम अपने अंदर डिटर्मिनेशन को तभी डेवलप कर सकते हैं जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, क्योंकि कोई समस्या ही हमें डिटरमाइन होने पर विवश करती है। बेशक चुनौतियों पर काबू पाना आसान नहीं है, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है। कई बार ऐसा होगा जब तुम पराजित होगे, जब तुम हतोत्साहित महसूस करोगे, जब तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा और लगेगा सब कुछ छोड़ दें। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि ये असफलताएं जो होती हैं ना, वो बहुत ही कम समय के लिए होती हैं, क्योंकि एक बड़ी सफलता को पाने के लिए छोटी छोटी असफलताओं से होकर तो गुजरना ही होगा। असफलताओं से डर कर बैठना नहीं है, बल्कि उनसे सीख लेकर उनकी गलतियां ना दोहराकर आगे बढ़ना है। अगर हम अपनी असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं तो एट लास्ट हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी भी चुनौती का सामना करें या अपने जीवन में कभी भी कठिन समस्या का सामना करें, तो उससे हार ना मानें, उससे सीख लें और आगे बढ़ने के अवसर का लाभ उठाएं। हमेशा याद रखो, अगर जो चुनौती आज आपके सामने है वो आपको कल अधिक मजबूत और सफल बना सकती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमारे साथ अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, इस बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये वीडियो अपने परिवार के लोगों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें आगे बढ़ने में। अपना ध्यान रखें। नमो बुद्धाय।